तो दोस्तों आज मैं आपको NMSS का फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, और ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर आप अपने फ़ोन में क्रोम की साइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं ENTDATA.in। सर्च करने के बाद आप लोग जब सर्च करेंगे, टाइपिंग करेंगे, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से आप .in वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस साइट को ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग उसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे और आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अलीगंज प्रयागराज। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की साइट आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगी, जहाँ पर लिखा है 2021-22 स्टेट लेवल। इस पर क्लिक ना करके आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई पे। और आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस अब बन के आएगा आपके फ़ोन की स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आवश्यक निर्देश। इसको आपको सबसे पहले पढ़ना होगा, जिसके बाद ही आपकी साइट ओपन होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इंटरफेस है। इसमें लिखा है कि 55% मार्क्स आपने अगर 7वीं कक्षा में प्राप्त किए हैं तो ही आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये फॉर्म सिर्फ 8वीं क्लास में जो इस वक्त छात्र पढ़ रहे हैं वही छात्र भर सकते हैं। और इसमें आपको अपने माता पिता की जो आय है उनकी 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो सिर्फ 24 सितंबर लास्ट है, और जो परीक्षा की डेट है वो है 6 नवंबर 2022। ये हर साल होती हैं परीक्षाएं, तो दोस्तों आप लोग दे सकते हैं। आप लोग अगर इस वक्त कक्षा 8 में हैं तो आप ये परीक्षाएं दे सकते हैं। 7वीं कक्षा 55% मार्क्स होने चाहिए 7वीं कक्षा में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो आपको 4 साल तक पैसे देगी सरकार। हर साल 12,000 रुपये आपको मतलब कि हर महीने 1,000 रुपये देगी सरकार, अगर आप लोगों की इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो जैसा कि इसमें लिखा है कि आपको प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसमें जो केंद्र जहाँ पर होंगे, आपके सेंटर आएंगे, वहीं पर आपको परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसमें जैसा कि लिखा है प्रथम भाग से 90 बहुविकल्पीय प्रश्न और द्वितीय भाग से 90 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें जीके के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रत्येक जो प्रश्न पत्र के लिए अंक निर्धारित हैं वो जो है आपके लिए उनके हिसाब से रहेंगे। तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, जैसा कि आप लोग एक बार फिर से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 24 सितंबर लास्ट है। और इसमें परीक्षा देने का टाइम लिखा है 6 नवंबर 2022, 8 से 11 बजे तक। तो जो दोस्तों शारीरिक रूप से जो उनके हाथ में कुछ दिक्कत होती, पैर में दिक्कत होती, वो दोस्तों 8 बजे से 12 बजे तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और अगर दोस्तों आप लोग ये सारी डिटेल पढ़ चुके हैं तो उसके बाद पढ़ने के बाद सब कुछ, तो आपको उसके बाद जो है मैं सहमत हूँ पर क्लिक करना है। तो जैसा कि अब मैं आपको क्लिक करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए क्लिक करते हैं और सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो अब हम क्लिक करने वाले हैं, इस पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आने वाला है, देखते रहिए थोड़ा देर। और देखिए ये दोस्तों, ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है और अब यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम टाइप करना है। तो चलिए पहले फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, इस तरीके का फॉर्म है। उसके बाद चलिए अब हम इसे फिल करते हैं। तो जैसे जैसे मैं फिल करूँगा वैसे ही वैसे आप लोग भी अपने घर पर हैं तो फिल कर सकते हैं। इसमें आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, और कोई भी साइन यूज़ नहीं करना है, कॉमा वॉमा कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम, जो भी फॉर्म भर रहा है, लड़का लड़की जिसका भी आप भर रहे हैं, उसका यहाँ पर आपको नाम डालना है। तो चलिए हम लोग नाम डाल देते हैं। जैसे हमने नाम डाला है यहाँ पर कमल, ऐसे ही मैंने डाल दिया। मैं सिर्फ आपको भर के दिखा रहा हूँ। और नाम डालने के बाद आपको जो है दूसरा ऑप्शन है जन्म तिथि, जिसमें डेट, महीना और वर्ष चूज़ करना है।
तो मैंने डेट कर ली 1 तारीख और महीना मैंने कर लिया है जनवरी, और साल जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जितनी ईयर दी हुई सिर्फ इसके अंडर ही एज होनी चाहिए। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ 2009, और अब नीचे लिखा है जन्म तिथि शब्दों में, मतलब कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी है जो भी हमने यहाँ पर नोट करी है। तो चलिए अब हम लोग इस पर टाइप कर देते हैं 1 जनवरी 2009। इसमें नोट करने के बाद आपको नीचे दिख रहा है स्क्रीन पर जैसा कि ये फॉर्म है। इसमें जो है हम टाइप करने के बाद अब नीचे आते हुए इसमें अपने पिताजी का नाम डालेंगे। जिस भी बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं उसके पिताजी का नाम डालना है यहाँ पर, जो आधार कार्ड में हो उसे अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कि स्पेलिंग्स गलत ना हो जाए। जैसे कि अब मैंने इसमें नाम डाल दिया है राम कुमार, कुछ भी डाल दीजिए, मतलब जो है, मैं सिर्फ आपको फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप दुकान पर भरवाने जाएंगे तो आपसे पैसे लगेंगे, लेकिन आप अपने घर पर फ्री में ही भर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपनी किसी जो भी माता पिता हैं उनका नाम डाल दिया है सीमा, कुछ भी मतलब आप लोग डाल सकते हैं, जो आपके माता पिता का वही नाम डालना है, कुछ भी नहीं। और आपको जेंडर अपना चूज़ करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, और अभ्यर्थी मतलब जो स्टूडेंट है वो रहता कहाँ है। तो इसमें आपको ज़्यादातर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रीय चूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं, जो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। शहरों में भी रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर चूज़ कर लीजिए, और गाँव में रहते हैं तो गाँव। उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा है जाति का, तो इसमें आपको जो है जाति अपनी चूज़ करनी है कि आप लोग अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आवश्यक ही डालना पड़ेगा, और वो जारी कब किया गया था वो तिथि डालनी पड़ेगी। और अगर आप लोग ST SC या फिर OBC में नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपकी नहीं बनी है, आपके पास नहीं है, तो आप सामान्य को ले सकते हैं, जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये भरना ज़रूरी नहीं होगा। तो चलिए मैं सामान्य भर देता हूँ, क्योंकि बहुत सी लोगों की जातियाँ नहीं बन पाती हैं, नहीं बना पाते हैं, या फिर मतलब बनवा पाती हैं किसी कारणवश, तो वो सामान्य भर सकते हैं बेफिक्र होकर। और अगर आप लोग शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है आपके शरीर में, चलने में, ध्यान या आँखों की नज़रें, तो आप लोग यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र की संख्या और वो किस डेट में रिन्यू मतलब किया गया था, वो जो आपने बनवाया प्रमाण पत्र, वो उसकी डेट डालनी है। और स्वतंत्रता सेनानी में अगर आप लोग भाग हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अधिकतर बच्चे नहीं होते हैं इससे जुड़े कॉन्टेक्टेड, तो इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो अब हम भरेंगे यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, मतलब हम रहते कहाँ हैं, किस जगह से इसको भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम जो फिल कर रहे हैं जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर वो एड्रेस डाल देंगे। जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया है दादरी, और ज़िला कौन सा है वो ज़िला डाल देंगे आप लोग जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। तो हमारा ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, हम डाल देते हैं इसमें, और पिन कोड भी डाल देते हैं इसमें, गौतम बुद्ध नगर पिन कोड डाल देते हैं। चलिए अब पिन कोड है 203207, और पिन कोड डालने के बाद अब आपको नीचे दिख रहा है ऑप्शन मोबाइल नंबर, इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपके पास है, जिस मतलब स्टूडेंट के पास जो भी उनके माता पिता का फ़ोन नंबर है वो इसमें नोट करना है। और अगर बच्चा ईमेल आईडी चला रहा है, उनके पास पिताजी माताजी कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं उसमें ईमेल आईडी बनी है, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल देनी है, जिससे कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें। जिस साइट पर आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको बताना चाहेंगे कब टेस्ट है, कोई भी जानकारी वो आपको अपने ईमेल पर मिल जाएगी। और ईमेल डालने के बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई और भी नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, BSNL सिम का सिर्फ। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर संस्था का नाम डालना है, मतलब कि आपको अपने स्कूल का, कॉलेज का नाम डालना है जिसमें आप पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो चलिए मैं नाम डाल देता हूँ अग्रसेन इंटर कॉलेज। तो दोस्तों स्कूल या फिर कॉलेज का नाम डालने के बाद आपको उसका पता डालना है वो किस जगह पर है। दोस्तों चलिए मैं डाल देता हूँ इसमें दादरी। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि वो किस ज़िले में है, तो हम चलिए ज़िला जैसा कि हमने ऊपर भरा था वो स्कूल भी गौतम बुद्ध नगर में ही, क्योंकि दोस्तों हम जहाँ रहते हैं वहीं से फॉर्म भी भरवाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें पिन कोड दोबारा से नोट करना है, वही पिन कोड जो हमने ऊपर भरा था 203207।
तो दोस्तों उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं 8वीं कक्षा, वो किस क्षेत्र में है, वो है स्थानीय निकाय परिषद में आपको ऑप्शन चूज़ करना है। और विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो वो ऑप्शन, मतलब ग्रामीण में है, ग्राम में है, शहर में है, तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आय संबंधित विवरण। हमें यहाँ पर अपनी मम्मी की या फिर पिताजी की आय का जो अनुक्रमांक है वो इसमें डालना है और उसको जारी करने की जो डेट है वो इसमें डालनी है। दोस्तों अवश्य ये बहुत ही ज़रूरी है, उसको डाल दें। और परीक्षा का माध्यम क्या है हमारा, हिंदी, तो हमने हिंदी डाल दिया है। उसके बाद हमारे घर में संख्या कितनी है सदस्यों की, जैसे मैंने डाल दिया इसमें 5। और अब हमें भाइयों की संख्या बतानी है अपने घर में कितनी, तो मैंने डाल दी 1। और बहनों की संख्या डाल दी मैंने 2। तो उसके बाद हमें भरना है कि पापा क्या काम करते हैं तुम्हारे। उसके बाद इसमें भर देंगे हम लोग एग्रीकल्चर, मतलब कि फार्मिंग, किसान हैं, और कितने पढ़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, 5वीं पढ़े हैं, या फिर 8वीं क्लास पढ़े हुए हैं, या फिर 10वीं 12वीं, तो 12वीं पढ़े हुए हैं, मैंने लिख दिया है इसमें। और माता जी कितनी पढ़ी हुई हैं, इसमें हम लोग चूज़ कर लेंगे, माता जी 8वीं पढ़ी हुई हैं मान के चलिए। मैं सिर्फ फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से भरना है, ठीक उसी तरीके से आप लोगों को ही भरना है। और माता जी नॉट एम्प्लॉय, मतलब कि कुछ काम नहीं करती, घर की हाउसवाइफ है, इसलिए नॉट एम्प्लॉय कर दिया है। और ये सब करने के बाद आप लोगों को नीचे आकर के पहले तो फॉर्म देख लीजिए आप लोग ऊपर से। ये सारा फॉर्म भर जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो हम लोग फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस, मतलब आपको फ़ोन पर कुछ और ही इंटरफेस आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ये फॉर्म पहले से ही दूसरा भर चुका हूँ और ये सिर्फ मैंने आपको डेमो दिखाया था, इसलिए दोस्तों मैं फ़ॉर्म भर चुका हूँ। और फॉर्म जब फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और ही इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपका कोड लिखा हुआ, उस कोड को आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। उसके बाद लिखने के बाद आपको डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो आपको कोड मिला होगा फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद, उस कोड को हमें यहाँ पर दोबारा से टाइप करना होगा, जो कोड हमें मिला है फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद। उस फॉर्म को भरने के बाद, ऐसा करने के बाद आपके सामने आपका जो प्रमाण पत्र है या फिर जो भी फॉर्म है जिस पे आपको अपने स्कूल से सिग्नेचर करवाने हैं, भरवाना है, वो यहाँ पर खुल के आएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लिक करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का मतलब फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। मैंने ये फॉर्म जो है ओरिजिनल फॉर्म है ये, जिसे मैंने भरा था, और ये सिर्फ मैंने आपको डेमो दिखाया था, जिसका मैंने फाइनल सबमिट नहीं निकाला था। इसका मैंने फाइनल सबमिट निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने रियलाइज में भरा हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर लिखना है कि हाँ सचमुच इतने प्रतिशत अंक आए थे। ये आपको अपने स्कूल में ले जा कर के अपने प्रिंसिपल से लिखवाना है और उनके साइन, स्कूल की मोहर लगनी है। उसके बाद इसको मोहर लगवाने से पहले, मतलब कि आपको इस फॉर्म को कुछ इस तरीके का, जो फॉर्म आपको फ़ोन पर दिख रहा है लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन जो आपके सामने आएगा, इस फॉर्म क्या नाम है इसे आपको साइबर कैफ़े पर जाकर निकलवाना होगा। और निकलवाने के बाद इसे स्कूल में ले जाकर तब ये सारा वर्क करवाना होगा जो मैंने आपको बताया है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे हमें इसमें क्या क्या करना होगा, फाइनल प्रिंट कैसे निकलेगा, ये सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा।